हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैली का एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट और जो कि हर जगह यूज़ होता है विच इज़ डिस्काउंट। टैली में जब भी आपको काम करने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सामान को परचेज करते टाइम या सोल्ड करते टाइम वहाँ डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। तो आइए जानते हैं टैली में डिस्काउंट को कैसे एप्लीकेबल करते हैं और वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर डिस्काउंट हमें लगाना है और उसे कैसे लगाते हैं। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट इज द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ द स्टॉक आइटम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वैल्यू। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट वह अमाउंट होता है जो किसी सामान की मार्क प्राइस में से घटाया जाता है। मार्क प्राइस का मतलब होता है जो सामान पे अंकित मूल्य है, जितना लिखा हुआ है उसमें से कम किया जाता है। ठीक है, और इसको कम करने का तरीका होता है परसेंटेज वैल्यू। जैसे 5% का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है। व्हेन वी सेल और परचेज एनी स्टॉक, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो अगर हम खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, अगर हम बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे उस सामान पर। सिंपल सी बात थी। दो प्रकार के डिस्काउंट टैली में एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर बात की जाए ट्रेड डिस्काउंट, जो व्यापार में लेन देन के दौरान डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो सभी डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। When the discount is applicable on the stock item at the time of sale or purchase is called trade discount. बट ट्रेड डिस्काउंट को दो तरीकों से लगाया जाता है। पहला तरीका है आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट। आइटम लेवल ट्रेड डिस्काउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? हर सामान पे डिस्काउंट का रेट अलग लगा दिया गया। किसी सामान पे 5%, किसी सामान पे 10%, किसी पे 12% और किसी पे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के डिस्काउंट को हम ट्रेड आइटम लेवल डिस्काउंट कहते हैं, मतलब कि हर सामान पे अलग अलग डिस्काउंट। और दूसरा होता है इनवॉइस लेवल ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें सामान आप चाहे जो ले लो, आपके फाइनल बिल के ऊपर डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। जैसे आपने 2000 का सामान लिया तो आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। सामान पे कितना डिस्काउंट था ये नहीं पता, लेकिन बिल पे कितना डिस्काउंट है ये जरूर आपको पता चल गया। तो जब सभी सामान पे डिस्काउंट रेट सेम हो तो वहां पर हम इनवॉइस लेवल डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, और जब सभी सामान पे डिस्काउंट अलग अलग हो तो वहां आइटम लेवल डिस्काउंट ही एप्लीकेबल होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस बात को। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट कैश के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कस्टमर आपसे उधार में सामान लेके गया, 15,200 का सामान कस्टमर लेकर गया है। उसके बाद में वो आपको जब पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट के दौरान, ठीक है, पेमेंट के दौरान आपको वो मात्र 15,000 रुपए ही पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो 200 रुपए आपने छोड़ दिए वो आपने किसी सामान के एवज में नहीं छोड़े, बल्कि कैश के रूप में उसको छोड़ दिए। कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं थी, आपने बस यूं ही 200 रुपए उसके छोड़ दिए। इस प्रकार के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों समझ में आ गए होंगे। ट्रेड डिस्काउंट में दो है, आइटम लेवल और इनवॉइस लेवल। ये भी आपने क्लियरली समझ लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्टेड करना है। मैंने यहाँ पे पूरा जर्नल देने का एक कोशिश किया है, और इसमें आपको क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको कैश देना है और सामान लेना है, चाहे आप किसी से भी लें, बट कैश देकर आप सामान खरीद रहे हो। क्या क्या सामान खरीद रहे हैं? 15 पीस जीन्स मॉन्टी कार्लो का, 1200 रुपए का एक जीन्स है और इस पे 8% का डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक है, 10 पीस आप टी शर्ट खरीद रहे हैं 650 के हिसाब से, और इस पे 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है। 8 पीस आप जैकेट खरीद रहे हैं 1550 के हिसाब से, और इस पे 12% डिस्काउंट लगा हुआ है। 36,900 नहीं होगा, ये गलत है, मैं इसको कट मार दे रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, 36,900 यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए इसकी एंट्री हम लोग टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले आपको टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ से टैली सर्च कर लिया अपने कंप्यूटर में। टैली में एक नई कंपनी आपको क्रिएट कर लेनी है। कंपनी कैसे बनाते हैं अगर आपको ये बात नहीं पता तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप टैली में कंपनी बनाना, उसका बैकअप लेना, ये सब सीख सकते हैं। तो कंपनी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है?
कंपनी जब क्रिएट हो जाए तो आपको सामान को परचेज करना है। सामान को परचेज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसमें डिस्काउंट भी एप्लीकेबल होना चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमें चलना है वाउचर्स में, एंड वाउचर में जाने के बाद आप पहले क्वेश्चन को बनाएंगे। बिजनेस स्टार्टेड बाई कैश, कैश से बिजनेस शुरू हुआ 50,000। तो यहाँ पर उसके लिए आपको F6 वाउचर को प्रेस करना है ताकि आपका रिसिप्ट वाउचर एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपको एक यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा कैपिटल का, तो उसके लिए क्लिक किया इस पर। कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप कैपिटल ही रखना है और बाकी एक्सेप्ट करा देना है। कितने से बिजनेस शुरू हो रहा है? 50,000 से। और डेबिट फिर कौन होगा? तो डेबिट होगा हमारा कैश। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश देकर सामान खरीदना है। उसके लिए F9 की को प्रेस करें, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालें, डेट में यही छोड़ देंगे, कैश लेंगे और इन पेजेस को आपको इंटर करके हटा लेना है। फिर इंटर करते जाना है, आगे बढ़ गए। चलो यहाँ पर आपको कैश तो मेंशन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है परचेज का लेजर। परचेज का लेजर आप देखो लिस्ट में कहीं नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा। क्रिएट करते टाइम आपको नाम लिखना होगा परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप भी क्या देना होगा? परचेज अकाउंट। फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट किया। और जो भी सामान है, जैसे 15 पीस जीन्स है 1200 के हिसाब से, ये आपको बनाना है। तो यहाँ नेम ऑफ आइटम में देखिए तो कहाँ, यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है स्पेस दबाने पर, तो आपको फिर क्रिएट करना होगा और यहाँ पे बनाना होगा जीन्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया सामान कैसे परचेज करते हैं, आज बस डिस्काउंट बताना है। जीन्स हो गया। जीन्स की कंपनी कौन सी है? तो वो आपको यहाँ पर मोंटी कार्लो देनी है। ठीक है, मोंटी कार्लो हमने यहाँ पे चूज कर लिया। क्लॉथ हो जाएगी इसकी कैटेगरी, जो कि हम बना लेंगे। तो यहाँ पर क्लॉथ्स हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और पीसेस क्रिएट कर लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद इस पे टैक्स वगैरह नहीं है, तो इस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी है यहाँ 15, तो हमने डाल दिया 15। फिर रेट जो है यहाँ पर वो है 1200 हमने डाल दिया, बट यहाँ डिस्काउंट कहीं भी नहीं नजर आ रहा। तो इस सिचुएशन में आपको दबाना है F11 और यहाँ आप देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखा रहा होगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको आपको यस कर देना है, जिससे कि आपका डिस्काउंट एक्टिव हो जाए। और अब आप चेक करो तो यहाँ पे रेट के जस्ट बगल में डिस्काउंट का कॉलम आने लगा, जिसमें 8% आपको डाल देना है। 8 डाल के आपने आगे एंटर किया। फिर आते हैं दूसरा सामान बनाते हैं। दूसरा सामान बनाने के लिए क्रिएट में गए, यहाँ पे टी शर्ट बनाना है US पोलो का, तो हमने टी शर्ट क्रिएट किया और कंपनी में इसके डाल दिए US पोलो। ठीक है, एक्सेप्ट कराया। कैटेगरी में हम क्लॉथ ही रहने देंगे, पीसेस रहने देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ये जो सामान है वो कितना है? 10 पीस है 650 का, 10 पीस है 650 का और इस पर 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हुआ है। बाकी जब हम अगला सामान बनाएंगे तो अगला सामान हमारा हो जाएगा 8 पीस जैकेट है 1550 का, जैकेट है स्पार्की का। तो जैकेट हो गया। जैकेट किस कंपनी का है? तो ये है स्पार्की। ठीक है, स्पार्की का है और ये क्लॉथ कैटेगरी में ही आएगा, पीसेस होगा, एक्सेप्ट कराया। 8 पीस जैकेट है 1550 का, 8 पीस जैकेट है 1550 का और इस पे जो डिस्काउंट है वो 12% है। तो यहाँ आएगा 33,322। मैंने कहा था ना यहाँ गलत है, तो यहाँ पर आप अपना नोट कर लेना 33,322। ठीक है, 33,322, 33322। बस इसके बाद में हमें क्या करना है? सिंपली इसको एक्सेप्ट करा देना है। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश। अब राकेश को सामान बेचना है कैश लेकर, तो F8 दबाएंगे ताकि यहां से सेल्स वाउचर एक्टिव हो जाए। पार्टी का नाम है कैश, राकेश नहीं होगा, कैश होगा, क्योंकि कैश लेकर बेच रहे हैं। वहां पर आपने कैश डाला, बट यहाँ पे जब पार्टी डिटेल पूछेगा तो आप यहाँ क्रिएट करके बना सकते हैं राकेश अकाउंट। अंडर ग्रुप इसका रख देंगे आप सन्ड्री डेटर, क्योंकि इसको सामान बेचा जा रहा है। तो ये हो गया एक्सेप्ट। यहाँ पर आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो अंडर ग्रुप में आपने सेल्स अकाउंट बनाया, अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट ही रहने दिया। इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद जो सामान आपने खरीदा है उसमें से कुछ सामान बेचना है, 10, 8 और 5। ठीक है,
जीन्स आपको बेचना कितना है, तो जीन्स आपको बेचना है इसमें से 10। रेट क्या लगाना है, रेट लगाना है 1600 और डिस्काउंट कितना है इस पर 10%, तो डिस्काउंट हमने यहाँ 10% लगा दिया। फिर अगला जो सामान है, अगला जो सामान है वो क्या है, तो वो है टी शर्ट। तो क्या हो रहा है ये, हाँ, तो अगला जो सामान है वो है टी शर्ट, जो हमें कितना निकालना है इसमें से 8 और रेट लगाना है 900। 8 पीस टी शर्ट होगा, रेट हो जाएगा 900 और 9% ही इस पर क्या है, डिस्काउंट है। फिर अगला जो सामान है वो है जैकेट। जैकेट जो है 5 पीस है 1800 का, 12% डिस्काउंट, तो 5 पीस है 1800 है और डिस्काउंट रेट 12% है। तो ये 28,872 का आपका हो गया, जो कि परफेक्ट है, यहाँ पे सही है 28,872। एक्सेप्ट करा लिया इसको, और एक्सेप्ट कराने के बाद आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सोल्ड गुड्स टू राकेश। राकेश को सामान बेचना है, लेकिन इस बार कैश से नहीं बेचना, इस बार राकेश को डायरेक्ट बेचना है। तो पार्टी नेम में आपको लेना है राकेश, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया भी था, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ सेल्स का लेज़र ले लेंगे। फिर अब जो सामान बचा हुआ है ना, वो आप क्या करिए, राकेश को बेच दीजिए। 5, 2, 3 जीन्स 5 बेचना है 1550 का, तो यहाँ से आपने लिया जीन्स 5 1550। कोई डिस्काउंट है इस पे, तो इस पे डिस्काउंट रहेगा 10% का। उसके बाद जो अगला सामान है हमारे पास वो है 2 पीस टी शर्ट है, तो यहाँ से हमने टी शर्ट ले लिया, क्वांटिटी में 2 ले लिया है, और रेट जो लगाया है इसका वो है 800, 9% का डिस्काउंट है, तो 800 यहाँ रेट लगाया और डिस्काउंट में 9% डाल दिया, ठीक है। और तीसरा जो सामान है वो है आपका यहाँ पर क्या, तो तीसरा सामान है 3 पीस जैकेट, जिस पे 12% डिस्काउंट है। तो जैकेट आपको यहाँ से लेना है और 3 पीस लेना है, 1200 रुपये यहाँ पे एंटर करने हैं। और इसके बाद क्या करना है, 1200 नहीं है, 1700 है, माफ़ करिएगा, 1700 है यहाँ पे, और इस पे जो है 12% का डिस्काउंट है, ठीक है। 129.19 मतलब 12,919 रुपये जो है राकेश के नाम पर आ गए। इसको एक्सेप्ट कर देने हैं। अब इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है वो है रिसीव फ्रॉम राकेश। राकेश से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 12,900 रुपये कैश लेने हैं और उसको 19 रुपये छोड़ देने हैं। देखो 12,919 लेने हैं, जिसमें से 12,900 कैश मिलेगा और 19 रुपये का डिस्काउंट आप दोगे। तो ये जब भी आपको किसी से पैसे लेने होंगे तो F6 वाउचर यानी कि आपको रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा। पैसे किससे लेने हैं, राकेश से। पूरा का पूरा ले लीजिए 12,919, ठीक है। 12,919 लेने के बाद कैश कितना चलेगा, तो कैश इस पे चलेगा 12,900। बचा हुआ 19 रुपये आप करेंगे डिस्काउंट अलाउ, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का एक लेजर बनेगा और इसका रहेगा नाम डिस्काउंट अलाउ। इनडायरेक्टली एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे 19 रुपये ऐड हो गए डिस्काउंट। अगला जो क्वेश्चन होगा, ओके, तो ठीक है, यही तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन इतने ही है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको अपना बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस मैच करना है। तो बैलेंस शीट जब आप मैच करने जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा Alt F1 करके 58,450 की बैलेंस शीट आ रही है। आप देख लेना 58,450 की बैलेंस शीट आ रही है, जिसमें से 8,450 आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं। 8,450 यहाँ देखो प्रॉफिट में है और 58,450 आपका कैश इन हैंड है। इसके अलावा अगर आप ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे तो 91,791 रुपये ट्रायल बैलेंस में आएंगे। उसके लिए आपको वापस बैक आना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाना है और ट्रायल बैलेंस चेक करना है। 91,791 ये आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने जो भी अभी आपको बताया वो सब आपने अच्छे से समझा होगा। हाँ, इसमें मैंने बस इनवॉइस लेवल डिस्काउंट, आइटम लेवल डिस्काउंट बताया, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट नहीं बताया है। तो उसके लिए अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनवॉइस लेवल डिस्काउंट हम कैसे लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।